हेलो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एमपी हाई कोर्ट जबलपुर ने एक एडवर्टीज़मेंट निकाली थी 12 जुलाई 2021 को, जिसमें उन्होंने कुछ पोस्ट के लिए एडवर्टाइज़ किया था, जिसमें पोस्ट हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। इनकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन शुरू होनी थी 30 जुलाई को, और लास्ट डेट है इसकी 30 अगस्त। और उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करना हो एप्लीकेशन में तो 3 सितंबर है, और लास्ट डेट जो है अंतिम तिथि है 5 सितंबर। कोई आपने गलती कर दी हो उसको सुधारने के लिए। और अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। वो हमारे से रिलेटेड नहीं है, वैसे उसमें 3 पोस्ट हैं टोटल। और अगर हम देखें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इस पोस्ट की वैकेंसीज़ हैं 54, जिसमें 27 हैं यूआर के लिए, 8 ओबीसी के लिए, 9 एससी के लिए और 10 एसटी के लिए। उसके बाद स्टेनोग्राफर हैं सीरियल नंबर 3 पर। इनकी टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 2 यूआर हैं, 1 एससी है और 1 एसटी है। और इसमें जो है वैकेंसीज़ में चेंज हो सकता है, प्लस माइनस जो भी है वो हमेशा लिखा होता है। देखिए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पास्ट टाइपराइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस from any recognized board of shorthand and typewriting examination or valid CPCT scorecard from Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information and Technology. तीसरा इसका है 1 year diploma in computer application from the institution recognized by the government of मध्य प्रदेश। ये इसकी 3 रिक्वायरमेंट है। और जो इसकी एज है वो है 18 to 35, 18 से 35 वर्ष। अब देखिए आप स्टेनोग्राफर के लिए, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लिश शॉर्टहैंड एग्जाम पास्ड विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट फ्रॉम बोर्ड और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एमपी गवर्नमेंट, एंड वैलिड CPCT स्कोर कार्ड फ्रॉम एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी or any other agency institution recognized by the MP government, or 1 year diploma course passed in computer application from institution recognized by MP government। इसमें मैक्सिमम एज है 18 to 40 ईयर्स, 18 से 40 वर्ष। नेक्स्ट इन्होंने ये लिखा है कि उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो भी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उस डेट तक सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और पॉइंट 2 में इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो भी कैंडिडेट्स BA, BCom या BSc में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें कंप्यूटर योग्यता हेतु डिग्री धारक के रूप में अर्हताकारी नहीं माना जाएगा। तो अगर उन्होंने एक सब्जेक्ट लिया है तो वो कंप्यूटर की डिग्री के बराबर नहीं माना जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में इन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरें। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें। नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। पहला है, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित वर्ग के तहत में की जाएगी। जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं वो रेजिडेंट होने चाहिए मध्य प्रदेश के। उसके बाद मध्य प्रदेश सिविल सर्वा के नियम के अनुसार, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिनको रेलिवेंट है वो इसको देख सकते हैं। अब देखिए आवेदन शुल्क, इसमें है जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए
जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ी 200 है, और दूसरा खर्च जो है वो है 722 रुपये। तो टोटल है 922 रुपये 16 पैसे। और जो आरक्षित हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क नहीं है, लेकिन दूसरा जो है पोर्टल या अन्य शुल्क जो है वो 722 रुपये 16 पैसे है। इसमें नीचे नोट में ये लिखा है, आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उनका मतलब ये है कि कोई भी आपको इसमें रिफंड नहीं मिलेगा और ना ही उसको कहीं एडजस्ट किया जाएगा। इसमें इन्होंने ऑनलाइन अपनी जो साइट है उसका वेबसाइट का एड्रेस दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, और जो भी लिंक हैं वो इन पे दिए हुए हैं अलग अलग से, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की भर्ती केवल एक चरण में अर्थात ऑनलाइन परीक्षा 100 अंक आयोजित होगी। प्रवेश पत्र जो है वो साइट पर दिए जाएंगे, और उसके बाद परीक्षा केंद्र में लिखा है सभी पदों की ऑनलाइन परीक्षा जबलपुर में आयोजित होगी, परंतु विशेष परिस्थितियों में भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर के परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा सकेगी। वो आप जब ये सर्विस प्रोवाइडर जो भी होगा आपको बताएंगे कब कहाँ पर होगी। अब देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम जो भी होने हैं उसकी डिटेल्स देखिए। अब हम देखते हैं पहले जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। सब्जेक्ट है हिंदी टाइपिंग 300 वर्ड और इंग्लिश टाइपिंग 350 वर्ड्स प्लस जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज। मार्क्स बताया है इन्होंने 40 + 40 + 20, 100 मार्क्स टोटल होंगे। टाइम इन्होंने बताया है 10 मिनट्स + 10 मिनट्स + 20 मिनट्स, 40 मिनट टोटल होंगे, जिसमें 10 मिनट इंग्लिश टाइपिंग, 10 मिनट हिंदी टाइपिंग और 20 मिनट जो है जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद स्टेनोग्राफर का देखिए, इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट 400 वर्ड्स प्लस 20 क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंग्लिश, सेंटेंस फॉर्मेशन एटसेट्रा प्लस 10 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो 70 + 20 + 10। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट पर है। 400 वर्ड के सिर्फ टेस्ट है। स्पीड इसमें लिखे नहीं है, स्पीड 80 होनी चाहिए, और 20 क्वेश्चंस ऑफ जीके और सेंटेंस फॉर्मेशन, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। 10 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो टोटल 100 मार्क्स का है ये। परीक्षा की तिथियां एवं परीक्षा केंद्र की जानकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित या अपलोड की जाएगी। अब और देखिए आप मॉक टेस्ट। आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने एवं ऑनलाइन टाइपिंग की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट सो पर मॉक टेस्ट परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वो कैंडिडेट्स जो भी हैं वो देख सकते हैं। सेकेंडली, स्टेनोग्राफर पद प्रवर्ग की ऑनलाइन परीक्षा में इस पद पर हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 5 मिनट में लगभग 400 शब्दों का अंग्रेजी डिक्टेशन दिया जाएगा, वही 80 वर्ड्स पर मिनट होगा, जिसके अनुलेखन हेतु 25 मिनट का समय दिया जाएगा। डिक्टेशन के पूरे भाग को कंप्यूटर पर टाइप कराया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट अभ्यर्थी को नहीं निकालना है, वो आपने सबमिट ही करना होगा लगता है। इसके साथ ही जनरल इंग्लिश, सेंटेंस फॉर्मेशन एक्सेट्रा एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा भी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ के रूप में होगी। संपूर्ण ऑनलाइन परीक्षा एक साथ ही आयोजित की जाएगी। अभी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टेनोग्राफर पद प्रवर्ग की ऑनलाइन परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोटबुक पृथक से प्रदान की जाएगी, अलग से देंगे आपको नोटबुक। उपरोक्त नोटबुक में डिक्टेशन लॉन्ग हैंड में लिखे होने पर संपूर्ण अंक काटे जाएंगे। उसमें लॉन्ग हैंड में नहीं लिखना, उसमें आउटलाइन ही लिखनी है। उसके बाद स्टेनोग्राफर पद की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि, गलत शब्द, स्पेलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाना एवं विराम चिन्हों की त्रुटि पर आधा अंक काटा जाएगा।
अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 50 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो उसे 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की ऑनलाइन टाइपिंग परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 10 मिनट में लगभग 300 शब्दों का ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग मैटर व 10 मिनट में लगभग 350 शब्दों का ऑनलाइन अंग्रेजी टाइपिंग मैटर टाइप करना होगा, जिसके लिए 40-40 अंक निर्धारित हैं। इसके पश्चात सामान्य अंग्रेजी व कंप्यूटर ज्ञान का ऑनलाइन प्रश्न पत्र जो कि 20 अंकों का होगा हल करना होगा। संपूर्ण परीक्षण 40 मिनट का होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का मूल्यांकन CPCT के मापदंडों के अनुसार किया जाएगा तथा सामान्य अंग्रेजी व कंप्यूटर के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट कंडीशन देख लीजिए, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की परीक्षा में आयोजित ऑनलाइन हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का मूल्यांकन CPCT द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा एवं टाइपिंग की गति एवं शुद्धता के आधार पर अंकों की गणना करते हुए उसमें से प्रत्येक छूटे शब्द एवं प्रत्येक त्रुटियों पर आधा अंक काटे जाएंगे तो साथ ही प्रत्येक बैकस्पेस पर 0.10 अंक भी काटे जाएंगे। तत्पश्चात सामान्य अंग्रेजी एवं कंप्यूटर टेस्ट के अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। टाइपिंग का मूल्यांकन CPCT के निर्धारित मापदंडों के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा। अतः उक्त संबंध उच्च न्यायालय में किसी भी प्रकार का पत्राचार, ईमेल अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा। जो भी सर्विस प्रोवाइडर करेगा वो फाइनल होगा। समस्त अभ्यर्थियों का हिंदी टाइपिंग परीक्षण रेमिंगटन गेल में ही किया जाएगा। हिंदी जो होगी वो रेमिंगटन गेल में होगी। टाइपिंग कंप्यूटर में अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर की बोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। 8 नंबर है टाइपिंग मूल्यांकन पद्धति। कैसे उसको टाइपिंग को कैसे वो इवैल्यूएट करेंगे। अभ्यर्थी को टाइप किए जाने वाला मैटर टेक्स्ट कंटेंट कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन दिखाई देगा, जिसे देखकर उससे उसी स्क्रीन में निर्धारित समय में टाइप करना होगा। स्क्रीन पर कितना समय शेष है व कितने शब्द शेष हैं इसकी जानकारी अभ्यर्थी को स्क्रीन पर मिलती रहेगी। यदि अभ्यर्थी कोई शब्द को छोड़ देता है या गलत टाइप करता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर वो शब्द लाल हो जाएंगे और यदि कोई शब्द छूट जाता है तो आगे के सभी शब्द लाल हो जाएंगे। अभ्यर्थी यदि समय के पहले टाइपिंग कार्य पूर्ण कर लेता है तो उसे सबमिट कर सकता है, अन्यथा 10 मिनट के बाद अपने आप सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम। उपरोक्त सभी पदों में आयोजित होने वाले बहुविकल्प प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किए जाने पर हेतु प्रयोग किया जाना आवश्यक है, उसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर मुख्य परीक्षा पश्चात इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा कि यदि कोई अभ्यर्थी तो ये उनकी ऑनलाइन परीक्षा का जो रिजल्ट देना है उसके बारे में है। मैं इसकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है उसका लिंक मैं दे रहा हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में वीडियो की। आप पूरा इसको ध्यान से पढ़िए। जो भी एलिजिबल हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, उसको ध्यान से पढ़ें एक एक कंडीशन को और अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। और जो भी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है टाइम से पहले कर दें। दैट्स ऑल। थैंक यू।